सिद्धार्थ ने लगाए पूर्व सांसद शाहिद अखलाक पर गंभीर आरोप। पुलिस प्रशासन को पता चल रहा है पूर्व सांसद को स्लेटर हाउस जांच लिख दी जाती है, लेकिन जांच कभी पूर्ण नहीं हो पाती है। एसएसपी से मिलकर मुकेश सिद्धार्थ ने शाहिद अखलाक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि राजस्व विभाग को अरबों रुपए की चपत अब लग चुकी है। इसमें कि विधायक सांसदों प्रशासन की बड़ी भगत सामने देखने को मिलती है। डोमेस्टिक लाइसेंस किसी के नहीं है, लेकिन शाहिद अखलाक के लाइसेंस को इंटरनेशनल डोमेस्टिक करके पूरे शहर में मीट की सप्लाई की जा रही है। और इसके साथ ही मुकेश सिद्धार्थ ने भी आरोप लगाया है कि फ्राइडे से लेकर संडे की रात तक स्लॉटर हाउस में गौकशी होती है, क्योंकि 2 दिन अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं। कोई शिकायत करता है तो सुनवाई नहीं होती है। 5 दिन पहले पकड़े गए ट्रक में गौमांस की पुष्टि हुई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन स्लॉटर हाउस में छापा मारकर कार्रवाई करनी चाहिए। शासन के अधिकारी जैसे डॉक्टर है, वो पैसे लेता है तो गाय के मीट को भैंस का मीट लिख देता है, तो अगर वो भैंस का मीट लिख देगा तो पुलिस का। जी मुकेश जी, आप आए हैं, क्या मामला है? कुछ गंभीर मामला लग रहा है, काफी देर बाद। मैं आया था शाहिद अखलाक साहब के बारे में बात करने। मेरी बात पे लोग विश्वास नहीं करते थे, अधिकारी लोग कहते थे मुकेश गलत कह रहा है, लेकिन अब क्योंकि एक मैं ट्रक पकड़ा गया, उसमें शाहिद अखलाक साहब का फैक्ट्री का माल था। ये क्या करते हैं शाहिद अखलाक साहब, ये कटान करते हैं शुक्रवार की सुबह से चालू गायों का, और इतवार के 12 बजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर शुक्रवार शनिवार तक ज्यादातर अधिकारी छुट्टी पे होते हैं, कार्रवाई हो नहीं पाती। लेकिन अब जो है एसएसपी नहीं आ गए, एसएसपी ईमानदार है, तो अब जो भी जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट में आ गया क्लियर है कि गाय का मीट मिला है। अब इसमें लेकिन क्योंकि 11 अधिकारी होते हैं जांच करने के लिए, जो आपको याद होगा के बालाजी और प्रभाकर चौधरी ने एक टीम गठित की थी, इसमें जांच हुई थी, वो बाद में दबा दी गई थी, जांच रिपोर्ट में दबा दी गई थी। जांच तो अब भी दब गई है, डीएम साहब तो कह रहे हैं कुछ ऐसा मिला ही नहीं है। नहीं, डीएम साहब कह रहे हैं तो ये तो आप जो जांच रिपोर्ट आई है आप वो मांग लें, सार्वजनिक मांग लें। और मुझसे वो ये कह रहे हैं कि जांच हुई है, जांच में कोई ऐसी चीज पाई नहीं गई है जो कार्रवाई के लायक हो। देखिए, आप मेरी बात पे जांच कर लें, मुझे गर्दन कट जाए, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। लिखा पढ़ी में फैक्ट्री आज भी बंद है, एपीडा से परमिशन नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, और फिर भी फैक्ट्री चल रही है। मुकेश जी, 6 साल से फैक्ट्री चल रही है, पूरे शहर में मीट सप्लाई हो रहा है, सीधे सीधे राजस्व विभाग को चूना लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब मिलीभगत है। मैंने डीएम साहब को लिख के भी दिया था और वर्बली भी कहा था कि पहले लोकल सप्लाई के लिए भैंस कटती थी, 70 रुपये पर भैंस उसका वसूला जाता था सरकारी उसके लिए, ठेका जो सरकारी ठेके के लिए। अब लेते हैं ये 2500 रुपये शाहिद अखलाक साहब, वो बाकी पैसा कहाँ से जाता है, कैसे जाता है? अगर ये आज भी जिला प्रशासन चाहता है कि ईमानदारी से काम हो, मैं 5 करोड़ रुपए का डीडी देता हूँ, 1 साल के लिए मुझे दे दिया है लोकल सप्लाई। अच्छा, एक बात बताइए कि इनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, लेकिन अब लाइसेंस में देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑब्लिक डोमेस्टिक कर दिया गया है, तो क्या ये बिना मिली भगत के तो नहीं, पहले जो के बालाजी से पहले जो डीएम थे, जिन्होंने परमिशन दी थी, वो बड़ा मोटा पैसा लेके गए, बहुत मोटा पैसा। और आज भी आपका प्रशासन पे भी आरोप, बहुत सारे, मैं सभी पे आरोप लगा रहा हूँ। प्रशासन वहाँ पर पहुँचा, मौके पर पहुँचा, लेकिन कोई डीएम साहब ने भी पुष्टि की इस बात की, कुछ ऐसा नहीं मिला। इसमें पुलिस का रोल बहुत कम है। पुलिस का रोल तब है जब जो अधिकारी लिख के दें कि साहब ये गाय का मीट मिला है, ये फला मिला है बगलत, तब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो पुलिस का डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें रोल जो है प्रशासन का है, और प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी बिके हुए हैं। अच्छा, ये जो आप आज एसएसपी से मिले, क्या आपको आश्वासन मिला है? अब तो मैं इनसे मिला, कप्तान साहब से मिला। एक तो ये है कि मेरी जो सुरक्षा थी गनर, वो मेरे हट गया था। एक तो मुश्किलें मिला क्योंकि माफियाओं से लड़ाई लड़ता हूँ, धमकी लगातार मिलती है, मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। दूसरे मैंने एक अनुरोध किया है कि साहब जब जो शाहिद अखलाक के खिलाफ जाना हुआ है और आपके इस तरह तक कहीं आवे, तो उसको समयबद्ध कर दें कि 10 दिन 15 दिन पूरी कर लें। ये नहीं कि साथ जांच कर लें और जांच वो 8 महीने 6 महीने या 1 साल पड़ी रहे। जैसे ये तब ये डीएम साहब आए थे तो एक जांच हुई थी, जो के बालाजी और प्रभाकर चौधरी जांच कमेटी गठित कर गए थे, उसका आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो मुकेश जी, आपका दावा है कि वहाँ पे कटान हुआ? कटान में होता है भाई। अब जब वो वहाँ कंटेनर पकड़ा गया, तब इन्होंने रातों रात बंद करके सफाई सुफाई करा के फैक्ट्री बंद कर दी।
तो पहले लिख के उसने पहले लिख के तो रखा है मैंने क्या बंद है? जी। फैक्ट्री चालू है या बंद है? अब तो 8 दिन से बंद है। अब आरोप किस पे है? ठीक है। क्या